अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं मौजूद हूँ फैसल हिल्स में और मैं आज आप लोगों के लिए एक वेडिंग हाउस लेकर आया हुआ हूँ, जिसको आप लोग शादी वाला घर भी कहते हैं। कैसे शादी वाला घर है आगे जाकर मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले इस घर का फ्रंट एलिवेशन। और इससे भी ज़्यादा कमाल की बात यह है कि जब हम इसके रूफ टॉप पे यानी कि छत पर जाएंगे और वहाँ से मैं आप लोगों को मार्गला हिल्स का व्यू दिखाऊंगा। ओए होए होए, सारे पैसे आप लोग के वहाँ पर पूरे होते हैं। आप लोगों को पता है कि इस्लामाबाद के D12 सेक्टर, उसमें सिवाय मार्गला हिल्स के और कुछ नहीं है, और करोड़ों रुपए की वहाँ परचेज हैं। तो इसके रूफ टॉप्स यानी कि इन द सेंटर ऑफ माउंटेन्स, इन द हार्ट ऑफ माउंटेन्स ये घर लोकेट करता है। लोकेशन या सोसाइटी को कहते हैं फैसल हिल्स। उसके अंदर आज हम ये 10 मरले का वेडिंग हाउस देखने वाले हैं, जिसके फ्रंट एलिवेशन को अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को अरेबियन डिज़ाइन का इसमें टच देखने को मिलता है। और बहुत फोकस किए गए यहाँ पर लाइटिंग के ऊपर, डिटेल टू वर्क, बहुत क्लासिकल किस्म का ये घर है। इसके मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कंप्लीट टूर करवाऊंगा। सबसे पहले इसकी सराउंडिंग को देख लेते हैं। अगर स्ट्रीट की बात करते हैं तो इसकी 50 फुट की आप लोगों को कारपेटेड स्ट्रीट देखने को मिलती है। लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास इसका है मेन बुलेवार्ड, मेन डबल रोड, और साथ ही उसके साथ क्रिकेट ग्राउंड है। जब मैं इसके रूफ टॉप पे ये छत पे जाऊंगा तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसके मजीद दिखाऊंगा। अगर स्ट्रीट की बात करते हैं तो मुकम्मल तौर पर डेवलप्ड है, आबाद है। स्ट्रीट एंड पे भी आप लोगों को माउंटेन्स देखने को मिल जाते हैं। घर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों के पास टाइल्ड आप कवर रैंप आ जाता है। राइट साइड पे आप लोगों के पास प्लांटर है, फ्रेशली प्लांट ग्रास है, और इतना एरिया है कि 2% का सेटिंग एरिया आप लोगों के पास यहाँ पर है। 10 to 16 गेज के बीच में यहाँ पर आप लोगों के पास स्लाइडिंग आयरन डोर आ जाता है। गराज की बात करते हैं तो कारपोरेज के जो फ्रंट एरिया है, फ्रंट पेस है, यहाँ पर आप लोग 2 गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं आराम से। और राइट साइड पे इतनी स्पेस है कि आप लोग यहाँ पर 1 से 2 गाड़ियाँ इजीली जो है ना वो अकोमोडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास ग्लास असेंबली है, जिसको 2 सेक्शन के अंदर स्प्लिट कर दिया गया है। और यहाँ पर आप लोगों के पास प्रोफाइल लाइटिंग आप लोगों के पास बहुत अट्रैक्टिव और खूबसूरत सी लुक प्रोवाइड करती है। टाइल वर्क आप लोग को टचअप देखने को मिल जाता है, साथ में रॉक वाला आ जाता है, और साथ में आप लोगों के पास आयरन के अंदर मोल्डिंग देखने को मिल जाती है। टेरेस स्पेस को कवर अप किया गया है। यहाँ पर आप लोगों के पास बहुत स्पीशियस सा जो है ना ऊपर एक और बेड या फिर आप लोग कह सकते हैं कि सर्वेंट आ जाता है। सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है यहाँ पर, आई थिंक सो नाइट विजन के साथ इंस्टॉल्ड है। तो आप लोग को और जो है ना वो एक सिक्योरिटी की लेयर देखने को मिल जाती है। अगर बात करते हैं सीलिंग डिस्प्ले की तो बहुत खूबसूरत से यहाँ पर सीलिंग डिस्प्ले है। कट पीसेस के अंदर आप लोग यहाँ पर सीलिंग देखने को मिल जाती है। रोप लाइटिंग बहुत अच्छी है। JFC के यहाँ पर फैन इंस्टॉल किए गए हैं। घर अंदर से नो डाउट बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव है। यहाँ पर आप लोगों के पास 2 सेक्शन छोड़े गए हैं। यहाँ पर अगर आप लोग कोई पेंटिंग लगा दें या फिर कोई 3D वॉलपेपर लगा दें तो और अट्रैक्टिव से लुक आप लोगों को देखने को मिलेगी। पीस ऑफ आर्ट फबी तकरीबन ये बेसिकली वॉलपेपर है जो को विंडो के अंदर इंस्टॉल किया गया है। होपफुली आप लोगों को घर के आउटर एलिवेशन की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, सराउंडिंग की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब चलते हैं घर के अंदर, और अंदर से मैं आप लोगों को इसका कंप्लीट टूर करवाता हूँ। द मोमेंट आप लोग लॉबी के अंदर आते हैं तो आप लोगों को फ्लोर पर व्हाइट टाइल्स देखने को मिलते हैं। अब लॉबी को मैं आप लोगों को सबसे पहले अंडरस्टैंड करवा दूं कि जो आप लोग के अपर पोर्शन की स्टेयर्स हैं वो टोटली सेपरेट है। तो इस घर को एज अ डबल यूनिट भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन फ्यूचर अगर आप लोग का दिल करते हैं एक पोर्शन को रेंट आउट करने का तो वो आप लोग आराम से रेंट पे दे सकते हैं। मैं आप लोगों को इसकी रेंटल वैल्यू भी बताता हूँ। आप लोगों को क्लासिकल किस्म की लाइटिंग का टच देखने को मिल जाता है। एक दौर में ये नॉर्मल यूज़ होते थे, लेकिन अभी आप लोगों को पता है जदीद दौर है, तो एक किस्म की क्लासिकल का टच आप लोगों को देखने को मिल गया। ये आप लोगों के पास ग्राउंड पोर्शन का पूरा जो है ना इन्वायरमेंट वाइब वो शुरू होता है। अगर डोर की बात करते हैं तो आप लोगों के पास सेमी सॉलिड डोर आ जाते हैं। लाउंज एरिया की बात करते हैं तो आप लोगों के पास फ्लोर पे वाइट टाइल्स आ जाता है और स्पीशियस सा लाउंज है। अगर लाउंज की बात करें ना, आप लोगों के पास जो आप लोग की फैमिली होगी वो आराम से आप लोग यहाँ पर अकोमोडेट कर सकते हैं। ब्लैक कलर का आप लोग के पास बॉर्डर आ जाता है। लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास जो है ना पेंटिंग्स आ जाती है, स्कॉन स्लाइड्स आप लोगों के पास आ जाती है। सामने आप लोगों के पास स्लाइडिंग में विंडोज़ आ जाती है फॉर वेंटिलेशन पर्पज़। ऐसा होगा कि यहाँ पर आप लोगों के पास स्लाइडिंग लाइट इनलेट सोर्सेज, वेंटिलेशन आप लोगों के पास बहुत आराम से हो पाएगी। अगर आप लोग टीवी लाउंज को इस एंगल से देखते हैं तो आप लोगों के पास एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा व्यू आप लोगों को देखने को मिलता है। खासतौर पर आप लोगों के पास वो जो क्लॉक आ जाती है डिज़ाइनेबल, सामने आप लोगों के पास कंप्लीट वॉल को मीडिया डिज़ाइन के अंदर डिकोर कर दिया गया है। लेफ्ट और राइट साइड पे आप लोगों के पास फ्लोटिंग पैनल्स आ जाते हैं। आप लोगों के पास एक बड़ी सी LED आ जाती है। ये पार्ट ऑफ द डील होगी, डील के अंदर ये इंक्लूडेड है। अगेन पीस ऑफ आर्ट आप लोगों के पास जो है ना वो थोड़ा है ना वो लाइटिंग का टचअप देखने को मिल जाता है। ये आप लोगों के पास जी इंटीक फिनिशिंग के साथ ट्रावर्टाइन मार्बल है। आप लोगों के पास मीडिया वॉल को ऑलरेडी डिज़ाइन कर दिया गया है ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो। आप लोगों के पास JFC के फैंस आ जाते हैं ब्लैक कलर में, तो ये जो लुक है उसको थोड़ा बहुत मजीद इन्हांस कर देता है। सीलिंग डिस्प्ले की बात करें तो बहुत खूबसूरत से आप लोगों को सीलिंग डिस्प्ले देखने को मिलती है। SMD लाइट्स है, और आप लोगों के पास जो प्रोफाइल लाइटिंग वो काफ़ी बेहतरीन किस्म का आप लोगों को जो है ना वो लुक प्रोवाइड करती है।
अब ड्राइंग रूम को हमने फिलहाल स्किप किया हुआ है, वो आगे जाकर देखते हैं, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं बेड नंबर 1 की तरफ से। अब आप इसको प्रॉपर बेडरूम के तौर पर भी ले सकते हैं, जो कि साइज वाइज प्रॉपर बेडरूम है। अगर आप लोग चाहे इसको किड्स रूम के तौर पर ले लें, अदरवाइज आप लोग चाहें तो इसको जो है ना वो स्टडी एरिया के तौर पर ले लें। इट्स टोटली अप टू यू। साइज वाइज बात करें तो आप लोग के पास स्पीशियस सा साइज है। पेंट की बात करें तो आप लोग के पास जो है ना वो वाइट कलर का प्रीमियम क्वालिटी का पेंट इंस्टॉल हुआ है, और आप लोग के पास ट्यूब लाइट आ जाती है। अगेन GFC का फैन यहाँ पर भी इंस्टॉल किया गया है। आप लोग के पास नीश आ जाती है, यहाँ पर आप लोग अपना मल्टीपल सामान वगैरह स्टोर कर सकते हैं। स्लाइडिंग में विंडो है ताकि यहाँ पर भी जो है ना वो सफोकेशन वगैरह आप लोग को फील ना हो। बाथरूम की तरफ आते हैं तो ओए होए 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 होए, जितना छोटा बेडरूम है उतना ही क्लासिकल किस्म का आप लोग यहाँ पर बात जो है ना बाथरूम इसका देखने को मिल जाता है। ये बाथरूम बेसिकली डुअल यूज़ में, कैसे मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप लोग वैनिटी देखते हैं तो आप लोग के पास डार्क एंड वाइट कलर में कंट्रास्ट यूज़ के साथ बहुत खूबसूरत वैनिटी आ जाती है। मास्टर के आप लोग के पास तमाम तर सैनिटरी आ जाती है। आप लोग के पास नीचे जो है ना ब्लैक कलर का काउंटर आ जाता है। टॉल हाइटेड मिरर आ जाता है, जिसमें अब तक तो LED स्ट्रिप लाइट्स लग रही थी लेकिन अभी शायद नहीं लग रही। हाँ, LED स्ट्रिप लाइट के साथ आप लोग के पास टॉल हाइटेड मिरर आ जाता है। टाइलिंग की अगर बात करें तो अराउंड 7 फीट तक आप लोग के पास टाइल यूज़ हुई है। डुअल यूज़ में कहने का मकसद ये था कि ये जो आप लोग के पास डोर है ये एक्सेस आप लोग की कनेक्ट करती है आप लोग के ड्राइंग रूम को, जिसको आप लोग बैठक भी कहते हैं। अच्छा, आप लोग के पास हैंड क्लीनर आ गया, ठीक है। इन एडिशन सेपरेशन वॉल है आप लोग के पास आगे जी। इंग्लिश कमोड के साथ साथ जो है ना वो शॉवर एरिया, तो आप लोग के पास अगेन हैंगर आ जाता है जो कि गोल्डन कलर में बड़ा खूबसूरत है। नीश आ जाते हैं, एग्जॉस्ट वेंटिलेटर, ये हर एक बाथरूम में कंपलसरी दिया गया है ताकि किसी किस्म की सफोकेशन आप लोग को ना हो। सीलिंग डिस्प्ले की बात करते हैं तो बहुत खूबसूरत आप लोग को सीलिंग डिस्प्ले देखने को मिलता है। यहाँ पर भी प्रोफाइल लाइटिंग का पूरा इंतजाम किया गया है। तो ये आप लोग के पास था बेड नंबर 1। अब इसके साथ आप लोग के पास आ जाता है किचन। किचन के साथ 2 और बेडरूम है। किचन की बात करते हैं तो किचन में जो है ना वो टाइल की ट्रांजिशन हो जाती है। ये वो टाइल नहीं है जो आप लोग को टीवी लाउंज और बेडरूम्स में देखने को मिलती है। तो सिमेट्रिक कलर को फॉलो अप करने के लिए जो दीवार के ऊपर टाइल है, जो फ्लोर के ऊपर टाइल है, इसको सेम रखा गया है। किचन की साइज़ की बात कर लेते हैं तो आप लोग के पास 10 मरला में स्पीशियस साइज़ में किचन आ जाता है। आप लोग के पास अपर कैबिनेटरी है, बेस कैबिनेटरी है, तो साइज़ वाइज आप लोग के पास अच्छा खासा साइज़ है। मैं आप लोग को एक हाथ खोल कर दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो जाए। ये टेक्सटाइल मलेशिया की है, आई थिंक सुपर ग्लॉसी है। तो यहाँ पर आप लोग अपना क्रॉकरी सामान वगैरह रख सकते हैं। अपर तक आप लोग के पास कैबिनेट्स की स्पेस है। आप लोग के पास जो है ना वो गैस स्टोव आ जाता है। आप लोग के पास जो है ना माइक्रोवेव आ जाता है, इसका जो एग्जॉस्ट आ जाता है, जो जितनी भी मतलब कि यहाँ पर स्टीम धुआं भाप वगैरह जमा होगा तो उसको सक इन करेगा। बहुत खूबसूरत आप लोग के पास स्टाइलिश नोजल आ जाता है। अब मुझे इसकी नहीं पता कि कौन सी कंपनी का है, लेकिन ये मूवेबल है। ब्लैक कलर का आप लोग के पास काउंटर आ जाते हैं। अगेन आप लोग के पास यहाँ पर भी एक इसको आप हैंड क्लीनर कहते हैं कि यहाँ पर आप लोग अपना शैम्पू वगैरह जो इसमें इंस्टॉल करेंगे रखेंगे तो आप लोग के पास ये प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे आप लोग इसको। बैक साइड पे छोटी सी गैलरी है। आप लोगों को पता है कि 10 मरला में नॉर्मली आप लोग गैलरी नहीं छोड़ते, लेकिन ये होगा कि यहाँ पर आप लोग जब दरवाज़ा वगैरह खोलेंगे तो किचन के अंदर आप लोग को एज सच सफोकेशन फील नहीं होगी। आप लोग को अच्छे खासे जो है ना वो बड़ा सा वाइब और बड़ा सा एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। किचन के साथ अब हमारे पास 2 प्रॉपर बेडरूम है, एक ये और एक ये। अब हम इस ग्राउंड फ्लोर के हिसाब से बेडरूम नंबर 2 में अगर आप लोग देखें तो टाइल बिल्कुल सेम है जो कि आप लोग के पास ग्राउंड फ्लोर में यूज़ की गई थी। साइज़ वाइज बात करें तो आप लोगों के पास एक स्पेशियस सा साइज़ है बेडरूम का। और अगर मैं यहाँ से आप लोगों को दिखाऊँ बेडरूम की साइज़ ताकि आप लोग को बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके, या आप लोग के पास स्टाइलिश लाइट्स आ जाती है। एक सिंगल आप लोग के पास टॉल हाइटेड विंडो आ जाती है फॉर वेंटिलेशन पर्पस। अगेन ड्रेसिंग स्पेस की तरफ आते हैं तो आप लोग के पास हाइटेड कैबिनेटरी आ जाती है। मैं आप लोगों को खोल कर दिखा देता हूँ। अंदर से जो है ना वो वुड के टेक्सचर में है और आई थिंक सो ये शीट है। अगर तो प्रॉपर वुड होता तो और ज़्यादा एक्सपेंसिव होता। ये आप लोग के पास अगेन विंडो आ जाती है वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए। बाथरूम की तरफ आते हैं तो इस घर की बाथरूम जो है हर एक बाथरूम को काफ़ी डिसेंट रखा गया, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड सा रखा गया है। अब यहाँ पर जो आप लोग को टाइल देखने को मिलता है वाइट कलर का, यहाँ पर आप लोग के पास एग्जॉस्ट वेंटिलेटर और आप लोग के पास मिरर एरिया आ जाता है। इनकेस अगर आप लोग के पास अपना टूथ ब्रश वगैरह हो तो यहाँ पर आप लोग वो रख सकते हैं। और नीचे आप लोग के पास वैनिटी स्पेस विद द रैक्स, आप लोग यहाँ पर अपना सामान वगैरह भी रख सकते हैं। ब्राइटो का आप लोग के पास इंग्लिश कमोड आ जाता है और आप लोग के पास शॉवर केबन को सेपरेट करने के लिए ग्लास की थ्रू सेपरेशन कर दी गई है। ये आप लोग का बेडरूम नंबर 2 था। अब मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ इसके बेडरूम नंबर 3 की तरफ और मैं आप लोग को एक सिंपल से इसके लुक दिखाऊंगा। बेडरूम नंबर 3 की तरफ आते हैं। बिल्कुल सेम रखा गया ताकि अगर 2 भाई हैं तो उनमें आपस में झगड़ा ना हो। अगर इस घर की बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी आप लोग के पास है। आप लोग के पास यहाँ पर जो है ना बोरिंग वाटर की फैसिलिटी होती है, यानी कि पूरी सोसाइटी के अंदर बोरिंग वाटर ही है। स्वी गैस के मीटर यहाँ पर आसानी से लग जाते हैं फैसल हिल्स के अंदर, यानी कि जो लगते हैं वो बात की बहस है कि कौन से वाले लगेंगे, लेकिन लग जाते हैं। छुटकू सी सिंगल कट में आप लोग के पास वैनिटी आ जाती है। इंग्लिश कमोड अलग है और आप लोग के पास शॉवर केबन अलग है, यानी कि ये बाथरूम जो है मुझे साइज़ वाइज बाकी बाथरूम की कंपैरिजन में थोड़ा सा स्पीशियस नज़र आया। आप लोग के पास आ जाता है जी
आप लोगों के विंडोज़ सॉरी कबर्ड्स आप लोगों के पास आ जाते हैं। अगेन आप लोगों के पास साइज़ अगर आप लोग देखें तो आप लोग आराम से गो थ्रू इसमें कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास मास्टर की जो है ना वो शावर सैनिटरी आ जाती है सारी, ब्राइटो का इंग्लिश का मोड आ जाता है, सेपरेशन वॉल जो है ना उसको टाइल के ज़रिए से कवर अप कर दिया गया ताकि लुक आप लोग को अच्छी मिले। हमारे पास ये था जी ग्राउंड फ्लोर, जिसमें मैंने ड्राइंग रूम को स्किप कर दिया है, तो अपर पोर्शन में सीधा हम लोग ड्राइंग रूम से शुरू करेंगे। अपर पोर्शन की तरफ हम आ गए। स्टेयर्स अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोगों को कार्निको की ग्रेनाइट में जो है ना वो स्टेयर्स देखने को मिल जाती है। आयरन में आप लोगों के पास रेलिंग आ जाती है। अगेन मैं फ़िलहाल इसके जो है ना वो ड्राइंग रूम को स्किप कर रहा हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं इसके इस स्पेस की तरफ। अक्सर औक़ात आप लोगों ने देखा होता है कि यहाँ पर टेरेस आ जाता है, लेकिन यहाँ पर टेरेस की जगह को इस तरह से एडजस्ट किया गया है कि इसको एज आ स्टोर के लिए तो ये बहुत बड़ी स्पेस हो जाएगी, लेकिन इसको स्टडी रूम के तौर पर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर मैं आप लोग को अपर पोर्शन में लेकर आऊँ तो आप लोगों को लगेगा कि जैसे मैं आप लोगों को ग्राउंड पोर्शन फिर से दिखा रहा हूँ, क्योंकि दोनों पोर्शन एग्जैक्टली सेम है। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ग्राउंड पोर्शन और अपर पोर्शन का रेप्लिका है। तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, वन अटैम्प्ट में मैं आप लोगों को जस्ट गो थ्रू करवाऊंगा। ये बिल्कुल उसी तरह का आप लोग के पास किड्स एरिया आ गया। अच्छा, अगर बात कर लेते हैं, अगर आप लोग इसके एक पोर्शन को रेंट आउट करते हैं फैसल हिल्स के अंदर, अगर आप लोग 10 मरला के एक पोर्शन को रेंट आउट करते हैं तो आराम से आप लोग 40,000 से लेकर 60,000 तक का रेंट जनरेट कर सकते हैं आराम से। किचन को अगर देखें तो कितने, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को सुपर ग्लॉसी किस्म की लुक देखने को मिलती है। हर एक चीज़ के कंट्रास्ट लेवल सिचुएशन बहुत खूबसूरत है, यानी कि हर एक चीज़ आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म की देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डल सी लाइट्स यहाँ पर यूज़ की गई है या सॉफ्ट लाइट। आप समझ सकते हैं कि इसमें चीज़ों को ओवर डन किया गया है। यहाँ पर आप लोगों को सेचुरेशन लेवल हो गया, कंट्रास्ट लेवल हो गया। तो नॉर्मली जो आप लोग कहते हैं ना कि डिज़ाइनर घर, तो आप लोग इसको डिज़ाइनर घर की कैटेगरी में ले सकते हैं। लाइटिंग का यहाँ पर बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत यूज़ किया गया है। हर एक जगह पर यहाँ पर आप लोगों को फील होगा कि लाइटिंग का काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। हमारे पास ये बेड 2 था पर पोर्शन का। बेड नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। तो आप लोगों के पास बेड नंबर 3 है। मैं आप लोगों को एक झलक इसके बाथरूम की भी दिखा देता हूँ ताकि कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप कर सकें। हाँ, इसमें ये है कि इसमें जो वैनिटी की है और वो और ज़्यादा खूबसूरत लग रही है जो आप लोगों के पास इसकी वैनिटी है। अगर आप लोगों ने इस्लामाबाद में रावलपिंडी में अपना घर सेल आउट करना हो या आप लोगों ने इस घर का फिजिकली विजिट करना हो, उसके लिए आप लोगों को स्क्रीन पर नंबर शो हो चुका होगा, आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और रूफ टॉप की तरफ चलते हैं। रूफ टॉप की तरफ आते हैं तो आप लोगों के पास सर्वेंट रूम आ जाता है, ठीक है, बाथरूम के साथ। यहाँ पर आप लोग आराम से अपने एक सर्वेंट को रख सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी छत की तरफ। ये आप लोगों के पास इसका फ्लोर है जो आप लोगों के पास चिप्स के ज़रिए से कवर अप कर दिए गए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोगों को ये है कि बारिश में धूप में लीकेज नहीं होगी। कंक्रीट में आप लोगों के पास वाटर टैंक आ जाता है और सारे पैसे आप लोगों के पास हैं इस व्यू के। इस घर के जितने भी पैसे होंगे वो सारे इस व्यू के। घर नो डाउट के बहुत खूबसूरत है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बना हुआ है, लेकिन ये जो व्यू है, फॉर एग्जांपल अगर आप चले जाते हैं इस्लामाबाद के सेक्टर D12 के अंदर और D12 के अंदर आप लोग लेते हैं 10 मरले का घर, तो D12 की और कोई कमाल की बात नहीं सिवाय इसके कि आप लोग वहाँ पर हिल व्यू देखने को मिलता है। और D12 इस सेक्टर से ज़्यादा भी हो तो 12 मिनट की ड्राइव पर बेस्ट करता है, 10 to 12 मिनट्स। और आप लोग को इस तरह के घर के लिए देने पड़ते हैं 9 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़। लेकिन इस माइटी मार्गला हिल्स के व्यू के साथ, और ये आप लोगों के पास क्रिकेट ग्राउंड है जी, ये रहा ये क्रिकेट ग्राउंड के साथ आप लोग को मस्जिद देखने को मिलती है और सामने आप लोग के सारा कमर्शियल एरिया है। और ये मेन बुलेवार्ड है। मेन बुलेवार्ड से एक घर डायरेक्टली एक्सेसिबल है। कमर्शियल एरिया, स्कूल, मस्जिद। ये बैक साइड पे आप लोगों के पास रूट्स इंटरनेशनल स्कूल है, वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ ताकि आप लोगों को इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ये जी रूट स्कूल है, ये रहा। ये जो बड़ी सी बिल्डिंग आप लोगों को दिख रही है ये वाली, ये रूट स्कूल है, रूट्स मिलेनियम स्कूल है। तो आप लोगों के पास इजीली एक्सेसिबल है। लोकेशन वाइज आउटस्टैंडिंग है। इस बजट में आजकल में आप लोगों को इस तरह का घर मिलना बहुत मुश्किल है। किसी अच्छे सेक्टर, अच्छी सोसाइटी के अंदर अगर आप लोग 10 मरले का घर लेने जाते हैं तो नॉर्मल आस्किंग भी 5 करोड़ प्लस होती है। तो दिस कैन बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर फैमिली। आप आकर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में अगर कोई भी आपको दोस्त भाई अपने लिए घर चाहता हो तो उसके साथ आप लोग ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आप लोग इस तरह की वीडियो मिस ना करें तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।